हेलो माय डियर चिया, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोलरता के बारे में और मोलरता के कुछ प्रश्न। आज हम लोग दूसरा जो टॉपिक है, ठीक है ना, सांद्रता वाले में मोललता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मोललता क्या होता है, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे क्या, मोललता, ठीक है, मोललता, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। मोललता, मोलैलिटी बोलते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है, चलो देखते हैं भाई। क्या लिखेंगे, जैसे कि याद करो, मान लो मैं तुम लोगों को क्या बोला था कि मान लो कोई विलियन है, ठीक है ना, और वो कितना है, 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर विलियन है। 1 लीटर विलियन में मान लो मैं, ठीक है ना, कितना विलेय का मोल डाल रहा हूँ। 1 लीटर विलियन में विलेय का मोल, विलेय के मोल, तो इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, मोलरता। क्या बोल रहे थे, मोलरता। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें, विलायक में, विलियन नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, विलायक यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, कि 1 किलोग्राम मान लो क्या है आपका, विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक है। तो विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितना है, विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या है, ठीक है ना, विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोललता। क्या बोलते हैं, मोललता, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब मैं विलायक जो है उसको बोल रहा हूँ कितना है, मात्र 1 किलोग्राम, और उस 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय हैं, 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय हैं, उसके मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। मतलब तुम लोग का परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, फॉर्मूला स्मॉल एम इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 किलोग्राम विलायक, विलायक को शो करते हैं ए से, और ग्राम में है, ग्राम भार है मतलब W, ठीक है, और किलोग्राम में है, तो यहाँ पास लिख देता हूँ मैं किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक है, उसमें विलेय के मोल मतलब NB, ठीक है ना, बी मतलब क्या बोला हूँ इस चैप्टर में, विलेय बोला हूँ, तो NB मतलब विलेय के मोल। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। और इसी को और आगे मान लो मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू WA, और वो भी किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो और परिभाषा कैसे बन सकता है, यदि, ठीक है, क्या होना चाहिए, यदि विलायक ग्राम में दिया हो, तो मैं किलोग्राम में जब बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया। और यदि विलायक किसमें दिया हो, ग्राम में दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो ग्राम में दिया होगा तो कैसे होगा, ग्राम में दिया होगा तो कैसे होगा, कुछ नहीं, बस वही जो क्वेश्चन है आपका, स्मॉल एम इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू WA। ये अब क्या दे दिया, ग्राम में, और तुमको पता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो ऊपर में गुना कर दोगे 1000 का। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, मोललता का। इसका फॉर्मूला हो गया मोललता का। अच्छा, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, ठीक है, ऊपर में दिया है मोल, नीचे में दिया है भार, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम, या फिर इसी को ही हम लोग बोल देते हैं मोलल। क्या बोलेंगे, मोलल। उसका मात्रक होता था मोल प्रति लीटर या मोलर, और इसका मात्रक हो गया मोल प्रति किलोग्राम या मोलल। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो एक बार देख लो भाई परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना, मोललता किसे कहते हैं, मोललता क्या है, ध्यान देना, ठीक है, कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं मोललता। और किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। फॉर्मूला को लिख लेना, यहाँ तक डिराइव कर लेना, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस मोललता से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, मोललता से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में विलेय किया जाता है। मतलब NaOH है यहाँ विलेय है, NaOH क्या है, विलेय, जिसको हम लोग शो करते हैं V से, ठीक है। और 10 ग्राम दिया है भाई, मतलब इसका W भी दे दिया है। MbNaOH का क्या निकालोगे, MbNaOH का तुमको पता है कितना होता है, 40 होता है। कैसे हुआ देखो तो, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 23 और 1 24, 24 और 6 30, 10 40, कितना आ गया 40, ठीक है। अच्छा, H2O है, विलायक है, विलायक का भार कितना दे दिया है तुम्हारा, 500 ग्राम दे दिया है। कितना दे दिया है, 500 ग्राम। तो अब कुछ नहीं बचा भाई, क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है। मोललता पूछा है तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आता है, WB बटे MB इंटू WA। अच्छा, ये WA का मान किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो ग्राम लिखेंगे और ऊपर में गुना कितने का कर देंगे, 1000 का। तो उस हिसाब से स्मॉल m इज इक्वल टू WB का मान कितना दिया है, देखो तो 10 ग्राम कितना दिया है, सॉरी कितना दिया है, 10 ग्राम। MB का मान कितना दिया है आपका, 40 दिया है, ठीक है, 10 हो गया और ये 40 हो गया। इसका मान दिया है 1000 और WA का मान दिया है आपका 500 दिया है। कितना दिया है, 500, 500, ये 2 हो गया 2 और ये हो गया आपका 20, 1/2 आ गया, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 क्या हो जाएगा, मोलल, क्या आ जाएगा, मोलल। या इसी को मात्रक को क्या लिख सकते हो, 0.5 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। मोललता का में डायरेक्ट जो मान दिया रहेगा तुमको समझना है, कौन विलेय है कौन विलायक है, उसका WB, उसका MB, फिर WA क्या होता है, ये सबको ज्ञात करना है, फॉर्मूले में रखना है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 2.5 ग्राम CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में विलेय किया जाता है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। कुछ है क्या दाम इसमें, नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन का, चलो देखते हैं भाई, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 2.5 ग्राम CH3COOH, WB दे दिया 2.5 ग्राम, CH3COH MB निकालो तो CH3COOH, कार्बन का होता है 12, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 12 गुणित 2 प्लस हाइड्रोजन का 3 और 1 4, ठीक है ना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो 24 धन 4 28, 29 30, 30 30 60, कितना आ गया, एसिटिक एसिड का 60 आ गया, MB 60 है MB, ठीक। और तुम्हारा 75 ग्राम C6H6 मतलब WA का है मान 75 ग्राम, कितना है 75। तो मोललता ज्ञात कर रहे हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू WA। चूँकि ग्राम में दिया है तो ऊपर में गुना कितने का होगा, 1000 का। तो उस हिसाब से स्मॉल m बराबर WB कितना दिया है, 2.5 बटे MB का मान, इसका मान MB का मान कितना है 60 गुणित WA का मान कितने हैं आपका 75 और ऊपर में गुणा किसने का 1000 का। सॉल्व करूँगा इसका, 25 कर देता हूँ गुणित 100 कर देता हूँ बटे 60 गुणित 75, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, 25 से कम 25, 25 दिया 75, ऐसे कर देते हैं। और ये तुम्हारा एक और ये कट गया, 6 तिया 10 बटे 6 तिया 18, अराउंड ये आएगा आपका 100 हो जाएगा, तो 0.55 समथिंग इतना ही आएगा, 0.55। अच्छा, मात्रक क्या हो जाएगा, मोललता है, मोलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलल। तो इस टाइप से आपको आंसर लाना है, कुछ नहीं है ना, सिर्फ क्या है, फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला में क्या रखना है, आपको मान को रखना है। इतना करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ जाए क्या, अब आप लोग मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, ये जान चुके हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मोलरता और मोललता में अंतर बताइए करके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोलरता और मोललता में अंतर, ठीक है। चलो देखते हैं मोलरता व मोललता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
चलो भाई दो खंड बना लेते हैं, एक साइड लिख देते हैं मोलरता और एक साइड देखते हैं किसके बारे में, मोललता। सबसे पहला अंतर तो हम परिभाषा का दे सकते हैं। कैसे परिभाषा का दे सकते हैं, जैसे क्या बोलोगे इसका, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसमें क्या लिखोगे, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। अच्छा दूसरा देखो तो दूसरा क्या परिभाषा हो सकता है, अच्छा इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखो, क्या लिख सकते हो आप लोग, हाँ मात्रक को लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तीसरा मात्रक इसका हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। क्या हो जाता है इसका मात्रक, मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, आगे बढ़े, ठीक। अच्छा फॉर्मूला को भी लिख सकते हो अंतर में, क्या हो सकता है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू V, और वो भी किसमें, लीटर में। और इसका परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू WA, और नीचे में WA किसमें है, किलोग्राम में। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अंतर कैसे लिखना है, जितना भी परिभाषा में पढ़े हो वही सबको अंतर बनाते जाना है। एक टॉपिक थोड़ा सा, एक छोटा सा टॉपिक ये है, देखो जो आपका मोललता है उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, आयतन आ रहा है। क्या आ रहा है, आयतन। मान लो टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आयतन का मान क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब ताप द्वारा आयतन क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। लेकिन मान लो मैं भार की बात करूँ तो भार में कोई चेंजेस आता है क्या, नहीं। मैं 1 किलोग्राम रेत को मान लो गर्म कर रहा हूँ, 1 लीटर पानी को गर्म कर रहा हूँ, कौन ताप द्वारा प्रभावित होगा, रेत होगा कि तुम्हारा पानी होगा, पानी होगा ना, आयतन वाला संबंध। तो ध्यान से सुनना, मोलरता जो रहता है, ठीक है ना, मोलरता जो है ताप द्वारा प्रभावित होता है, मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि आयतन से संबंधित पद है, आयतन से संबंधित पद है, संबंधित पद है। और इसमें क्या लिखोगे, मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है क्योंकि भार से संबंधित पद है, भार से संबंधित पद है। अच्छा एक स्टार पॉइंट हमेशा क्या याद रखना है तुमको, कि मोललता का मान, मोललता स्मॉल m, मोललता का मान मोलरता से सदैव अधिक आता है। एक ही कंपाउंड है और मान लो उसका मोलरता और मोललता निकालने के लिए बोला, तो हमेशा याद रखना मोललता का जो मान है मोलरता से अधिक आता है। लेकिन मान लो एक मोलल बोल रहा हूँ और एक मोलर बोल रहा हूँ, तो कौन अधिक सांद्र है, ऐसे बोलो सांद्रता के संदर्भ में, तो मोलर ज़्यादा सांद्रता दिखाता है, ठीक है ना। ठीक है, मोललता का मान मोलरता से अधिक आता है। और एक पॉइंट हमेशा ये याद रखना है, सांद्रता के निर्धारण में, सांद्रता के निर्धारण में मोलरता का मान ज़्यादा रहता है, मोलरता का मान
अधिक होता है। यानी कि देखो एक मोलर दिया है और एक मोलर दिया है, कौन अधिक सांद्र है ऐसे करके बोला तो मोलर वाला सांद्र होगा। लेकिन मान लो ऐसे मान दे दिया है बस और पूछ रहा है कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना, तो उस संदर्भ में मोललता का मान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टार पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे ना आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न आप सॉल्व करते रहोगे तो उतना टाइम आपको मदद मिलेगा, टाइम सेव होता है और कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। उम्मीद है कि ये पूरा अंतर आप लोगों को समझ आया होगा मोलरता और मोललता में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना बच्चों, और आगे नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक में मिलेंगे वो टॉपिक होगा आपका मोल प्रभाज। धन्यवाद।